आप सभी की जय मसीह की। जय मसीह की। आपको भी। ठीक है सर। सर समय कितना है? समय अभी हो रहा है 6:42। आप 7:15 तक 20 मिनट तक बोल सकेंगे। जी जी जी, ठीक, ओके सर। ठीक है सर, हम लोग परमेश्वर से बातचीत करेंगे वचन से, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कोई भाई निकाले नीति वचन 3 अध्याय को हम लोग देखेंगे और 1 से 12 तक ले पढ़ें। जो हमारा विषय है कि परमेश्वर के वचन को आदर देना, रिस्पेक्ट करना, उसको आज हम देखेंगे। जी सर। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। आमीन हमें आमीन। ठीक है, इस सुंदर वचन के लिए आज हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज वचन से बातचीत करें हम लोगों से। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद ही पिता परमेश्वर सुंदर वचन के लिए कि आज जो तूने हम लोगों को सलाह दिया, आज इसके लिए हम धन्यवादित हैं परमेश्वर। लेकिन आज मेरे जीवन से तू बातचीत कर प्रभु जी। आज मैं उस लायक नहीं कि हम तेरे वचन को बोल सकूं, आज उस लायक नहीं प्रभु कि तू मेरे अंदर आ, लेकिन तेरे प्रेम और तेरे अनुग्रह के द्वारा आज तू मेरे अंदर आकर आज बातचीत कर प्रभु जी। क्योंकि हम लोग पापी मनुष्य हैं परमेश्वर, हम लोगों के पापों को क्षमा कर और मेरे जीवन में आ, मुझसे बातचीत कर और मेरे होठों को छू ले प्रभु। मैं बोलने में भद्दा हूं, लेकिन मेरे होठों को छू और मुझसे बातचीत कर कि लोगों के दिल को छुए। हर एक को वचन से तू आज गले लगा और अपनी महिमा को प्रकट कर, अपने सत्य को हर एक के जीवन पे प्रकट करके सचमुच में आज इस तेरी शिक्षा को मानने वाले बने, आदर करने वाले बने, रिस्पेक्ट देने वाले बन जा। आज के दिन से परमेश्वर आज काम कर, लेकिन मेरी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो, हम घटे आप बढ़िए। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए हम धन्यवाद 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 के साथ विश्वास से प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ वचन कहती है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना।
क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। तो आज हम परमेश्वर की शिक्षा के बारे में हमको, क्योंकि परमेश्वर की वचन यूहन्ना 1:1 में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार की 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। प्रियो, आज हम वचन का आदर हमको करना है, वचन को रिस्पेक्ट देना है। परमेश्वर को हम देख नहीं पाते सामने से, लेकिन फिर भी आज वचन को परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है डेली बाय डेली। जब भी हम लोग जब जुड़ते हैं लुकिंग इनटू जीसस में, चाहे बाइबल उठाते हैं पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हर एक वचन से हमसे बातचीत करता है। हर वक्त हमको चेतावनी देता है, हमको समझाता है, हमको बुझाता है। वचन से हमको एक हिम्मत मिलती है। जब भी हम कभी कोई भी काम करने जाते हैं, सेवकाई में भी जाते हैं, तो परमेश्वर वचन से हमको हिम्मत देता है कि तुम मत डर, मैं तेरे संग कहता है। हमको ताकत मिलती है, हमको वचन से छुटकारा मिलती है। जब हम समस्याओं में होते हैं कहीं भी, हमको छुटकारा मिलता है। वचन से भी हमको उद्धार मिलता है, वचन से हमको चंगाई मिलती है। हमारे जीवन में जो भी बीमारियां समस्या है, वचन से हमको मिलती है। और वचन से हमको शांति भी मिलती है। जब हम कभी कभी घबरा जाते हैं, बहुत उलझने में पड़ जाते हैं, लेकिन हमको क्या होता है, परमेश्वर हमको शांति देता है और समझाता है, बुझाता है, बार बार कहता है कि तुम मत डर, मैं तेरे संग हूं। तो प्रियो, आज वो शिक्षा जो हमसे आपसे बातें कर रहा है परमेश्वर की, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्रियां, मेरे शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, हमेशा अपने हृदय में, अपने दिल में। यहाँ लिखा है थोड़ा सा कि हाँ, तीसरा पद है कि कृपा और सच्चाई से दूसरा अलग न होने पाए, और इस वचन को अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय की पटिया पर लिखना। प्रियो, सचमुच में हमको अपने हृदय की पटिया पर लिखना है, अपने हृदय में हमेशा रख छोड़ना है, रखे रहना है। जहां भी हम जाएं, जहां भी, जैसे मूसा को परमेश्वर ने क्या किया, 10 आज्ञाएं दिया। मूसा से परमेश्वर बातें करता था, मूसा के आंखों से वो किरणें निकलती थी और सामर्थ्य थी। और मूसा को जो निर्गमन की कोई बहन चाहे भाई लोग मदद करें, निर्गमन 20 का 3 से 17 के बीच में हम लोग देखेंगे उस आज्ञाओं को, जो आज परमेश्वर हम लोगों से बात कर रहा है, उस आज्ञाओं के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ लिखा है कि कृपा और सच्चाई से अलग न होने पाए, और उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और गले का हार बना लेना है हमारी एक सुंदरता और श्रृंगार के बारे में। जब हम लोग देखते हैं, हमारे बहन लोग, भाई लोग जो भी अपने लिए जब शीशे उस दर्पण में देखते हैं, तो कहते हैं हम कितना सुंदर है, शारीरिक रूप से हम कितना सुंदर है, कितना अच्छा, नहा कर क्रीम पाउडर जो भी हम लगाते हैं, हाँ, बाल संवारते हैं, लेकिन देखते हैं कि कितना सुंदर है। लेकिन परमेश्वर की वचन हमको वो वचन के अनुसार हमारे अंदर वो सुंदरता होना चाहिए। हमको गले का हार, एक मंगलसूत्र, हम उसको पहन ले, अपने हृदय रूपी पटिया पर हम अपने फिगर को, दिल को बनाते हैं, लेकिन हम अपने हृदय रूपी पटिया पर उसको, वचन को अपने अंदर रखें। हम संवारे वो वचन से। बहन लोग चाहे भाई लोग पढ़े निर्गमन 20 का 3 से। निर्गमन के पुस्तक, दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जी, जो और आकाश या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। सर कितना तक पढ़ना है? 17 तक पढ़िए। ओके ओके। उसको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड किया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, वह उसको निर्दोष न ठहराएगा।
तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उनमें न तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा और न तेरी बेटी, न तेरे दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी दास दासी या बैल गधे का किसी वस्तु का लालच करना। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे आपको। देखिए, यहाँ हम लोग उस आज्ञाओं को देखेंगे जो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं जो दिया। आज हमसे भी वो बातें कर रहा है परमेश्वर। आज हमको भी आज्ञाएं आप दे रहा है, आप लोगों को भी दे रहा है। जितने हमारे भाई बहन आज सुन रहे हैं, परमेश्वर आज्ञाओं को हमको, वो 10 आज्ञाओं को अपने अंदर हमको रखना है, हृदय रूपी पटिया पे लिखना है और गले का हार बनाना है। प्रियो, हमको वचन को रिस्पेक्ट देना है, आदर करना है। वचन का आदर हम नहीं कर पाते हैं प्रियो। हम कहते हैं, बहुत प्रचार करते हैं, हम ये करते हैं, लेकिन जब समस्या में लोग पड़ते हैं ना, कोई भी भाई, हम जब भी कह रहे हैं कि नहीं मसीह में हम एक अंग है, जब एक भाई को कष्ट होता है तो दूसरे को कष्ट होता है। एक अंग को कष्ट होता है तो पूरे शरीर को कष्ट होता है, हमारे मसीह को कष्ट होता है। लेकिन प्रियो, आज हमारे अंदर वो वचन, हम कहते तो जरूर है, प्रचार तो करते हैं, लेकिन करते नहीं है, करते नहीं है। आज हम किसी को वचन भी कहती है कि जो इन छोटों से छोटों के साथ किया तो मेरे साथ किया, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस आज्ञाओं को देखिए, यहाँ वचन कहती है 10 आज्ञाओं में, हम 60 में बता रहे बहन जो पढ़ी है कि तो पहला आज्ञा है, हम लोगों का हो सकता है कि हमारे भाइयों का भी याद होगा, चाहे बहन लोगों का याद होगा, लेकिन पहली आज्ञा है कि मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना। आज हम कलेसिया में अक्सर पूछते हैं तो 10 आज्ञाएं लोगों को जल्दी पता नहीं, लोग भूल जाते हैं। लेकिन हमको सिखाना है, उस आज्ञाओं को बताना है, आदर देना है, रिस्पेक्ट देना है कि हम लोग इतना तक समर्पित रहे और आज्ञाओं को माने, अपने गले का हार और हृदय रूपी पटिया पर वो लिखकर वो अपने अंदर हमेशा उस वचन को रखे रहे। यहाँ पहला था कि मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर न मानना। तो हमको प्रभु को छोड़कर दूसरे को ईश्वर मानने की जरूरत नहीं है। अपने लिए कोई मूर्ति, यहाँ कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना है। जो भी हम मूर्ति खोदते हैं, मूर्ति बनाते हैं, और लेकिन मूर्ति नहीं बनाना है। परमेश्वर हमारी आत्मा है, और आत्मा और सच्चाई से हमको उस परमेश्वर की प्रार्थना करना है। मूर्ति की पूजा में थोड़े, परमेश्वर मूर्ति की पूजा में थोड़े आता है, परमेश्वर की हमारे अंदर आता है। पर क्योंकि वो कुरिन्थियों की पत्र में लिखा है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा इसमें वास करती है। तो प्रियो, हमारे अंदर प्रभु रहता है, प्रभु हमसे बातचीत करता है, तो हम मूर्ति क्यों खोदे। और तीसरा है कि तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। हमको व्यर्थ नहीं लेना है, ठट्ठों में हमको नहीं उड़ाना है। जब भी हम बहुत एक नम्र और दीन बनकर, जब भी हम कहीं भी रहें, हम नम्र और दीन बनकर एक धार्मिकता के साथ, एक सहनशीलता के साथ हम परमेश्वर को की वचन को हम ग्रहण करें। और वहां चौथा है कि तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। हम 6 दिन काम काज करें, लेकिन 7वां दिन हम जरूर उस परमेश्वर को याद करें। हमारे जिन विश्वासी भाई बहन लोग हैं, काम धंधे में लग जाते हैं, लेकिन वो काम धंधे नहीं, जब भी हमको उस विश्राम दिन को जरूर याद करना है।
क्योंकि वो लिखा है कि कलेसिया का एक दिन आना 1000 दिन के बराबर होता है। तो आज प्रियो हमको देखना है कि कलेसिया में जब भी हम 6 दिन काम काज करते हैं तो लेकिन 7वां दिन जरूर प्रभु के भवन जाकर हम प्रभु की पूजा पाठ जो भी हम आराधना करें। और यहाँ 5वां है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। माता पिता का आदर, क्या हम चर्च में जाते हैं, बहुत आदर करते, दिखावा है कि हम बहुत परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, लेकिन हम सचमुच में देखते हैं तो जितना हम अपने पत्नी से, अपने बेटे से, अपने पति से प्यार करते हैं, अपने सास ससुर या माता पिता का हम आदर नहीं कर पाते। उनके कहना को प्रियो हम नहीं मान पाते हैं। अगर माता पिता अगर कोई काम के लिए बोल देते हैं तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। आपके बने बिगड़े के लिए वो बोल देते हैं तो हम गुस्सा हो जाते हैं। हम माता के लिए और पिता का आदर नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रियो आज हमको करने की जरूरत है। वो सचमुच में हृदय की पटिया पर इस वचन को लिखने की जरूरत है, गले का हार बनाने की जरूरत है। और यहाँ 6वां है कि तो खून न करना। खून न करना, हमको खून नहीं करना है। खून नहीं करना है अपने हाथों से। जब भी होता है कभी काली भ्रूण हत्या, जो आजकल बहनों के अंदर, भाइयों के अंदर गलत सोच आ जाती है, बच्चे ज्यादा हो गए हैं तो दवा भी खिला देते हैं, ये करते हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों के अंदर ये सब नहीं करना। एक भ्रूण हत्या वो सबसे बड़ा वो भी पाप है। देखने में बाहर से तो मैं नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, बहुत हम अपने आप को पवित्र है, हम किसी को ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, जब बच्चे ज्यादा होते हैं तो बहुत बहन लोग, भाई लोग दवा भी खा लेते हैं, लेकिन उससे बड़ा हत्या कोई है नहीं। हमको खून नहीं करना है। और 7वां है तो बेविचार न करना। बेविचार हमको, जो भी हम एक दूसरे के प्रति सोच देते हैं, वचन कहती है कि यदि तू सोच दिया तो तू बेविचार कर दिया। लेकिन नहीं प्रियो, आज हम जो कलेसिया में हमारे जितने बहन हैं, भाई हैं, हमको बहन को बहन मानना है और भाई को भाई मानना है। बूढ़े को माता को, बूढ़े को क्या करना है, हमको माता पिता मानना है, जो बड़े बुजुर्गों को। हमको एक साथ उन लोगों को ऐसा, भाई के साथ भाई का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव होना चाहिए। हम लोगों को हर एक साथ एक पवित्रताई का व्यवहार होना चाहिए। लेकिन ये नहीं, हमको यहाँ वचन भी कहती है कि तू बेविचार न करना, चोरी न करना। चोरी, क्या हम चोरी भी करते हैं कलेसिया में? कलेसिया में हम चोरी भी करते हैं। जो भी आज भेंट प्रभु के लिए आता है, लेकिन उस भेंट से हम भी चोरी करते हैं। उसमें से भी प्रभु कहता है कि अपने 10वां अंश निकालो, निकालना, लेकिन हम निकाल नहीं पाते। हम करते हैं, 10वां अंश का प्रचार करते हैं, लेकिन उसमें से निकाल कर हम अनाथ विधवाओं को नहीं दे पाते। हम अनाथ विधवाओं की सुधि नहीं ले पाते हैं। हम अपने ही बस देखते हैं। गरीब, क्या हम वचन भी कहती है कि परमेश्वर को अपने भंडार की चिंता होती है कि हमारे भंडार में किसी वस्तु की घटी कमी न हो। क्या कोई, हम बढ़िया से अच्छे से चावल दाल रोटी सब्जी मीट मछली नॉनवेज खा लेते हैं, लेकिन बहुत बहन आज गरीब हैं, विधवा बहुत गरीब है, कलेसिया के अंदर वो कुछ नहीं कर पाती है, नहीं खा पाती है। हो सकता है कि लिट्टी चटनी खाती होंगी, लेकिन उसकी सुधि उससे हम कभी बात भी नहीं कर पाते। हम चोरी करते हैं। तो किसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना। आज झूठी गवाही हम लोगों के अंदर प्रियो, आज बहुत झूठी गवाहियां, जिससे बहुत पटता है। पास्टरों में, विश्वासियों में जो पढ़ता है, झूठे आरोप लगाकर लोगों को नीचा दिखाने चाहते हैं, प्रभु के काम को रोकना चाहते हैं लोग। आज गुरु चेला में मतभेद हो रहा है, चारों तरफ हम देख रहे हैं, विश्वासी में मतभेद हो रहा है। प्रभु के काम को लोग रोक रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, झूठी गवाही देते हैं लोगों के बीच में। लेकिन ऐसा प्रयोग हमको नहीं करना है। हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखे रहना है और गले का हार बनाना है। हमारी सुंदरता यही है, तब हम क्या, हमारी आयु बढ़ेगी और हम सुरक्षित रहेंगे, हम भले चंगे रहेंगे। वहां लिखा था क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यदि हम कुशल रहना चाहते हैं प्रियो, तो वचन को हमको रखना है। यहाँ 10वां है कि किसी के घर और स्त्री पशु के लालच न करना। हमको किसी
घर और स्त्री पशु का लालच नहीं करना है कि उसका सामान इतना बढ़िया है तो हम उसको ले ले, हड़प ले। लेकिन आज हमारे अंदर वो लालच है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सबसे बुराइयों का जड़ है क्या है? लोभ है, लालच है। सबसे बुराइयों का जड़, सबसे बड़ी बुराइयों का जड़ वही लोभ है और लालच है, तीमुथियुस की पत्री में लिखा है प्रियो। लेकिन हमारे अंदर वो लालच नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर बार बार वो हम वचन का रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, आदर नहीं कर पाते। हम परमेश्वर की शिक्षा को भूल जाते हैं, क्योंकि वचन कहती है कि हे मेरे पुत्र, नीति वचन 3:1 में कि मेरी शिक्षा को कभी न भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हम नहीं रखे रहते हैं, हमारे जीवन से निकल जाता है, हमारे अंदर लालच समा जाता है, हमारे अंदर वो प्रेम नहीं कि हम किसी के दुख सुख में नहीं जा पाते। प्रियो, आज हम एक सप्ताह से बैठे, हम पास्टर हैं, 500 लोगों के बीच में सेवा करते हैं, लेकिन इसी समय दुख सुख में लोग परखे जाते हैं। इसी समय कि कितना किसका प्रेम है, को परमेश्वर का आदर कितने लोग कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन का आदर कितने लोग कर रहे हैं। वही हम बैठे बैठे वही विचार कर रहे हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। परमेश्वर तू कहता है कि मेरा आदर कर, तू गले का हार बना ले मेरे वचन को, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। लेकिन प्रियो, क्या हम लिखते हैं? क्या हम गले का हार बनाते हैं? क्या हम इन छोटों के साथ छोटों से छोटों के साथ हम करते हैं? नहीं करते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं? कोई मत्ती 18:14 निकाल लीजिएगा, हम कभी नहीं कर पाते हैं प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार 18:14। लेकिन हम क्या होता है, केवल अपने स्वार्थ में हम लगे रहते, परमेश्वर के वचन का आदर नहीं दे पाते, रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। परमेश्वर की वचन हम बोलते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। कोई पढ़े उसके क्या लिखा है मत्ती 18:14 में क्या है? ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि इन छोटों में से कोई नष्ट न हो। हम क्या परमेश्वर के वचन पर चलते, परमेश्वर की सेवा ले हम अपने काम में लग जाते हैं। प्रियो, हम अपने काम में लग जाते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा कर पाते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं जा पाते हैं। लेकिन आज हम ऑपरेशन होते हुए भी प्रियो दिक्कत में थे। लोग प्रार्थना के लिए हमको बुलाए बगल में 2-3 किलोमीटर दूरी पर, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद है कि मैं से परमेश्वर हमको लेकर गया सेवा के। फिर भी मैंने गया परमेश्वर की सेवा के लिए इस परिस्थितियां में होते हुए। लेकिन मैंने जो बहन फोन की, भैया आना है मेरे घर, ऐसी ऐसी बात है, प्रार्थना करना है, तो मैंने कहा कि नहीं, जरूर आऊंगा, परमेश्वर की इच्छा है तो मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन वहां परमेश्वर की इच्छा है कि स्वर्ग में इच्छा है कि जो इन छोटों में से छोटों में कोई नाश न होने पाए। वहां लिखा है कि तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में हैं, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट न होने पाए। हमको बचाना है, आत्मा बचाना है। हम आत्मा बचाने के लिए आज हम बहुत आज हम सोच रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी प्रार्थना करें कि हमारा जख्म जल्दी हो जाए, हम सेवा के लिए, प्रभु के सेवा के लिए हम चलो। प्रियो, आज हमारे अंदर वो वचन होना चाहिए, हमारे अंदर वो हृदय रूपी पटिया पर लिखने होना चाहिए, हमारे गले का हार बना होना चाहिए। वहां परमेश्वर यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दिया कि जो विश्वास करे नाश। हम एक विश्वास के साथ हम यीशु मसीह के साथ चलना है, हमको वचन को लेकर चलना है प्रियो। लेकिन हम आदर नहीं कर पाते, हम आदर नहीं कर पाते, एक दूसरे की सुधि नहीं ले पाते।
वहां व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का कोई निकाल कर रखें, तो प्रिय परमेश्वर की इच्छा है कि व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 1 से 9 तक पढ़ना है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि इस छोटों में से कोई नाश न होने पाए। तो हमको बचाने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन को लेकर चलना है, गले की का हार बनाकर हमको चलने की जरूरत है, आदर देने की जरूरत है प्रियो, और हृदय की पटिया पर लिखना है। यहाँ व्यवस्था विवरण क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 6 का 1 से 9 निकला, मिला कि नहीं आप लोग? जी व्यवस्था मिला। विवरण यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते आपकी आवाज नहीं आ रही, 1 से 9 तक पढ़ें। रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे, हे इज़राइल, इसलिए कि यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज हमको परमेश्वर जो आपको आज्ञा दी है उसे मानने के लिए कहा है, और उस नगर के अधिकारी हो जाओ। परमेश्वर से बातें कर रहा है, उस नगर के अधिकारी हो जा, उस गांव के अधिकारी, उस क्षेत्र के तू अधिकारी हो जा, तेरा बेटा हो जा, तेरा पोता हो जा, तेरा परिवार उस गांव के अधिकारी हो जाए। वो समझा रहा है जीवन भर आज्ञाओं को तू मान, जिससे तुम बहुत दिन तक बना रहेगा, तेरी आयु लंबी रहेगी। आज हमको उस मानने की जरूरत है। यहाँ लिखा है कि तू और तेरा बेटा और तेरा पोता भय मानते हुए उस सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैंने तुझे सुनाता हूं जीवन भर चले, और जिससे तुम बहुत दिन तक बना रहेगा। हे इस्राएल, सुन, ऐसा करने की चौकसी कर। आज परमेश्वर आप लोगों से, हम लोगों से बात कर रहा है कि आज हमको चौकसी करना है। हमको अपने बेटे को इस आज्ञाओं को बताना है, हम अपने पति पत्नी को बताना है और समझाना है, एक दूसरे को भी बताना है। वहां जो लिखा था कि पिता की स्वर्ग में इच्छा है कि इन छोटों में से एक भी नाश न हो। अपने पड़ोसी से बताना है, जहां परमेश्वर का सुसमाचार नहीं गया वहां तक हमको जाकर बताना है। परमेश्वर हर एक को एक चुनौती के अनुसार हमको इस्तेमाल करता है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से सबको चुना है। कोई सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुना, सुनाने के लिए चुना है, कोई गीत भजन गाने के लिए चुना है परमेश्वर ने, किसी को संगाय में प्रार्थना करने के लिए चुना है। हर जगह परमेश्वर इस्तेमाल करता है सबको। एक चुनौती दिया है, लेकिन उस चुनौती को प्रियो हम भूल जाते हैं, वचन का आदर नहीं करते। परमेश्वर आपको बीमार देखना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको गरीब देखना नहीं चाहता है, परमेश्वर आपको निराश देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर आपको चाहता है कि हमारा बेटा बेटी खुशहाल रहे, वो खुशहाल देखना चाहता है प्रियो। लेकिन आज हमारे अंदर से वो वचन निकल जाती,
हम उस 10 आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने दिया हम भूल जाते हैं। उस जो मूसा से बातें की, आज हमसे भी उस 10 आज्ञाओं को, हमारे अंदर वो 10 आज्ञाएं नहीं रहती। हम काम करते हैं, हम ऑटो चलाते हैं, हमारे भाई लोग बहन लोग आज ऑटो चला रहे हैं, लेकिन हम वहां लिखा था कि तुम 5वां उसमें लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सारे मन, सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम करना। हमको सारे मन, सारे शक्ति, मन, धन और तन के साथ वो परमेश्वर से प्रेम करना है। एक समर्पण के साथ हमको करना है। हर एक के दुख सुख में जाना है, हर एक की सुधि लेना है। हमको सुधि लेना है। वहां लिखा है 6 पद की ये आज्ञाएं मैं तुझे सुनाता हूं, तेरे मन में बनी रहे, और तू अपने बाल बच्चों को समझा कर, सिखा कर, घर बैठे, मार्ग चलते, लेटते उठते चर्चा किया करना। आज हर समय, जब भी हमारे छोटे बच्चे, आज जितना हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे, बच्चों को शिक्षा दे, लेकिन शिक्षा के अलावा हमको बच्चों को परमेश्वर की वचन को बताना है, क्योंकि हमारे बच्चे भविष्य है। बच्चे हमारे बिगड़ जाएंगे, हमारी सारी धार्मिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रियो, आज बच्चों को भी समय दे, परमेश्वर की वचन को बताएं, परमेश्वर को की वचन को बताएं कि उन लोगों के वहां लिखा है कि हर आज्ञा आज मैं सुनाता हूं, मैं तेरे मन में बनी रहे, और तू अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। समझाना, घर बैठे समझाना, उसके लिए 10 मिनट समय देना, चलते फिरते समय समझाना। बच्चा विद्यालय जा रहा है, उस समय कहिए कि बच्चे प्रार्थना करके जाओ। छोटी बच्ची हमारी 6 साल की है, पोती है, अब कहते हैं कि पोती तुम प्रार्थना करके जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, धन्यवाद दो, प्रार्थना करके जाओ। वो बच्ची प्रार्थना करके जाती है, क्योंकि प्रभु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रिय, कुछ नहीं कर सकते। वो बच्चा पढ़ नहीं सकता, बच्चा आगे बढ़ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, नहीं चल सकता। लेकिन आज हमको वो बाल बच्चों को सिखाना है, बताना है। काम करते समय, जाते समय, रास्ते में गाड़ी चलाते समय, हमको हर समय क्या करना है, वो बच्चों को सिखाना है, और अपने हाथ पर एक चिन्ह के रूप में बांधना है, और तेरी आंखों के टीके एक चिन्ह के रूप में। जो बहुत प्यार करता है, जो बहुत प्रेमी प्रेमिका जो प्यार करता है, तो नाम लिखवाता है, गोदना गोदवा कर क्या छपवाता है अपने हाथों पर, क्या दिल, क्या नाम छपवाता है कि आई लव यू, मैं कितना प्यार करता हूं। लेकिन प्रियो, आज हमको उस परमेश्वर के वचन को लिखना है कि आई लव यू, लिखना है, छपवाना है। वहां लिखा है कि अपने हाथ पर और चिन्ह के रूप में बांधिए, एक चिन्ह के रूप में लोग बांधते हैं, बांधिए, अपने आंखों पे टीके लगाइए, उस आई लव लिखिए, परमेश्वर के वचन से प्यार करिए। इन्हें अपने चौखट, और यहाँ लिखा है लास्ट में 9 पद दिया है कि अपने अपने घर के चौखट और बाजुओं के फाटकों पर लिख लीजिए। बोलिए, सुबह उठिए, बोलिए, परमेश्वर से बात करिए, आज्ञाओं का रिस्पेक्ट दीजिए, आदर दीजिए। प्रभु आपको भी आदर देगा और बहुत आयु आपकी लंबी करेगा, आप कुशल रहेंगे। प्रियो, आज जो ऑटो चला रहे हैं, अपने ऑटो पर लिखे उस वचन को लिखे, पढ़ते रहें। जो ऑफिस में है, ऑफिस में वचन को लिखें, उस चौखट पर लिखें, और उसको पढ़ें, याद करें, गले का हार बना ले, हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। प्रियो, आज लिखने की जरूरत है, और सोचने कि हमारे अंदर सचमुच में वो यीशु का स्वभाव आने पाए, हम एक दूसरे के साथ हम अच्छा काम करें। हम जो भी, और परमेश्वर की इच्छा है कि इन छोटों में से एक भी नाश न हो, वो नाश होने से हम बचा ले। जो सर आज कहां कहां जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा की पूरी करते हैं, परमेश्वर उनसे बात करते हैं। जो धनराज सर जो हैं, नेपाल जाते हैं, बिहार जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, मऊ आने के लिए बोल रहे हैं। वो सोचते हैं कि कोई इन छोटों में से कोई भाई, कोई बहन नाश न हो, अपने हृदय की पटिया पर लिखे, वो गले का हार बनाए इस वचन को, वो बना कर रखे हैं। वो प्रियो, आज हमको भी बना कर रखना है, हमको प्रभु के लिए जाना है।
प्रभु की सेवा करना है। आज परमेश्वर की इच्छा हमको पूरी करने की जरूरत है प्रियो, और रिस्पेक्ट देने की जरूरत है, और एक दूसरे से हम प्रेम करें, एक दूसरे के साथ हम सुधीले। वहां मत्ती 25 अध्याय में लिखा है कि मैं भूखा था तो तू खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तो तू पानी नहीं पिलाया, और मैं बीमार था तो मेरी सुधि नहीं लिया। परमेश्वर वो पूछेगा, लेकिन वो कहा कि प्रभु कब तू बीमार था, कब तू भूखा था, कब तू प्यासा था, कब तू नंगा था। आज इन छोटों से छोटों के साथ जो मैं किया तेरे साथ किया। तो प्रियो आज हम करते हैं, हमको सुधि लेना है, एक भाइयों की सुधि लेना है, हाल चाल पूछना है, फोन करके पूछना है भाई कैसे, बहन आप नहीं जा रहे उनके पूछना है। हम नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रियो आपको उसके हिसाब से आपको आशीष देता है। तो यदि हमको आशीष पाना है तो आज हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखें, उस परमेश्वर के वचन को हम अपने गले का हार बना लें, बनाकर हमको उस गले का हार बनाए प्रियो, तब हम अपने समझ का सहारा न ले लें। 5 में लिखा है कि तू अपने समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो हमको परमेश्वर को स्मरण करके, वचन को स्मरण करके, याद करके हमको सब काम करना है, और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। तो ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हिष्ट पुष्ट हो जाएगी। तो प्रियो आज हमको उस वचन का आदर करना है, वचन का रिस्पेक्ट करना है, वचन के साथ चल, प्रभु के साथ चलना है 10 कदम। तब हमारे जीवन में देखिए आशीष, हमारी सेवकाई में आशीष होगी। जब हम अपने आप को, जो बहन प्रचार कर रही थी कि 400 समाचार के बदले 5वां सुसमाचार मैं हूं, मैं हूं 5वां सुसमाचार, हमारी कलेसिया है। आज प्रियो आज हमको 5वां सुसमाचार बन जाना है, बनकर और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। जब हम नहीं सही रहेंगे तो हमारा बेटा नहीं सही रहेगा, हमारा पत्नी नहीं सहेगी, हमारा परिवार सही नहीं रहेगा, हमारी कलेसिया नहीं सही रहेगी, सब बिगड़ जाएंगे। तो आज सचमुच में उस वचन को अपने गले में लगाना है प्रियो, और लगाकर, और जो यदि हमको नहीं वो आज्ञाएं नहीं मालूम है 10 आज्ञाओं, तो 10 आज्ञाओं को हम मूसा से जो बातें किया, आज परमेश्वर आपसे भी बातें कर रहा है। आज्ञाओं को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखें और गले का हार बनाए, और वचन पर चले, एक दूसरे को समझाए, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो जाए इस मसीह के नाम से। इस वचन से परमेश्वर सबको आशीषित करे, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस वचन से कि परमेश्वर जो हमसे बातें किया, इसके लिए हम कोट कोट धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की जो भी वचन हुआ सचमुच में एक हृदय रूपी पटिया पर हर एक के लिख जाए और गले का हार बन जाए, और तेरी इच्छा हमारे हर एक भाई बहनों के जीवन से पूरी होने पाए। दया कर, इस ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए, बातें करने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही धन्यवाद पास्टर जी को, पास्टर रामेश बालराव जी को। ऑपरेशन हुआ है और घर में बैठ के बेचैनी सी हो रही है। सुसमाचार प्रचार करना है, गरीबों में जाना है, कंगालों में जाना है, नादान लोगों के पास सुसमाचार के, प्रभु के बातों को सुनाना है। और बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी को, बड़ा सुंदर गले की हार बनाने वाले बातों को, हृदय रूपी पट्टियों में लिखने वाले बातों को
हमेशा साथ साथ ले जाने वाले बातों को हमने सीखा है, बड़ी सुंदर संदेश को सुना है। अब प्रार्थना का समय है, अंतिम प्रार्थना करेंगे। कुसुम जी, कुसुम जी, कुसुम बहन, कुसुम बहन, कुसुम जी प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? मदन कुमार, कुसुम जी आपके आवाज में दिक्कत है, तो मदन कुमार जी से निवेदन करेंगे वो सामने आए, अपने माइक को खोले और आखिरी प्रार्थना में हमारे अगुवाई करेंगे।